हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 18 जून और आज का पहला करंट अफेयर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट परीक्षण का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली, एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश इसरो हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड रॉकेट लॉन्च? तो सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सफल रॉकेट परीक्षण किया है। यह परीक्षण भविष्य की स्पेस तकनीकी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई? रिसेंटली, ऑन द occasion of International Yoga Day, in which state was a yoga marathon organized at the ब्रह्म सरोवर? तो ये कहाँ है ब्रह्म सरोवर? पहली बात, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? ये है हरियाणा में है। ठीक है, तो यहीं पर ये मैराथन आयोजित करी जाएगी, हरियाणा में। On the occasion of Yoga Day, a large-scale yoga marathon was held at Brahma Sarovar in कुरुक्षेत्र, हरियाणा, with huge public participation. सेकेंड पे आते हैं। हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने नवनियुक्त सिपाहियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र सौंपित किए हैं? तो ये आपको पता ही था कि अभी उत्तर प्रदेश में 60,244 वैकेंसीज आई थी, तो उन्हीं को ये नियुक्ति पत्र दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर। 60,244, 60,244। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की है? ठीक है, तो 16वीं, इसको ध्यान रखना है, 16वीं। Recently, when did the government of India announce to start the 16th population census? तो ये 2027 में होगी 16वीं जनसंख्या सेंसस। The Government of India has announced 1st March 2027 as the start date for the 16th population census, planned to be conducted digitally. Okay. एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित किया जाएगा? विच एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025? तो ये शक्ति एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में होती है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है, वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है 8th, ठीक है, 8th मिलिट्री एक्सरसाइज है, 8th एडिशन ऑफ इंडो फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति विल कमेंस फ्रॉम June 18, 2025 aimed at enhancing the bilateral defense cooperation. हाल ही में किस तारीख को विश्व पवन दिवस मनाया गया है? विश्व पवन दिवस, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेट ऑन 15 जून यानी कि 15th of June. The World Wind Day is observed on 15th to raise the awareness about potential and importance of wind energy globally. सेकेंड है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में कैराइकल कार्निवाल 2025 संपन्न हुआ है? रिसेंटली, विच स्टेट वॉज कैराइकल कार्निवाल 2025 कंडक्ट? तो ये पुडुचेरी में हुआ है, कैराइकल कार्निवाल 2025। ये क्या होता है? संस्कृति, ये पारंपरिक कला, संस्कृति,
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्निवाल आयोजित किया जाता है पौंडीचेरी में। हाल ही में किसने एम्स नागपुर में प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? Who recently inaugurated the first conference on best practices at AIM नागपुर? तो यह है JP नड्डा जी ने ये किया है। JP नड्डा जी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने नागपुर में एम्स में आयोजित सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार पर केंद्रित था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वरुण श्रीवास्तव को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? विच स्टेट कंप्लीटली रिसेंटली अपॉइंटेड अरुण श्रीनिवास एज द बिजनेस हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया? तो ये मेटा ने, यानी कि मेटा कंपनी ने इनको बनाया है, बिजनेस हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन इंडिया, वरुण श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिजिटलाइज्ड द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉर द ट्रांसपेरेंसी? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने ये किया है। यूपीपीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिजिटलाइज्ड द स्कीम टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम डिलीवरी ऑफ बेनिफिट। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम के लिए। ऑन विच डेट द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड इन? ये है 17 जून को ये मनाया जाता है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को कॉम्बैट करने के लिए। दिस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर 17th June to raise the awareness about the desertification and drought issues. हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है। रिसेंटली विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? तो ये लखनऊ को यूनेस्को ने चूज़ किया है। यूपीपीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, लखनऊ को चूज़ किया गया है। द लखनऊ हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस टाइटल बाय द यूनेस्को फॉर इट्स यूनिक culinary traditional and gastronomic culture। सेकेंड पे आते हैं, जून 2025 किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेत तक टैग मिला है? अब मैंने फेनी के बारे में आपको बताया था, ये गोवा की एक ड्रिंक होती है। फेनी फ्रॉम विच स्टेट रिसीव द जीआई टैग फेनी? तो ये गोवा की है। ये फेनी जो एक पारंपरिक काजू आधारित मादक पेय है, जिसको गोवा की सांस्कृतिक पहचान के रूप में जीआई टैग मिला है। फेनी द ट्रेडिशनल काजू बेस्ड लीकर, ठीक है, काजू बेस्ड ड्रिंक मैंने बोला था, काजू बेस्ड लीकर है। रिसीव जीआई टैग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गोवा बाय यूनेस्को। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश से स्टार्ट हुआ है? ये है इजराइल और इराक के बीच।
इजराइल ने सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 100 यानी कि 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है। Where did the Indian Coast Guard recently chair the 137th meeting of Offshore Security Coordination Committee? तो यह न्यू दिल्ली में की गई है। Indian Coast Guard chaired his meeting in New Delhi to discuss the offshore security and related matters. चलिए, सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, When did the Kargil war take place? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो ये ऑप्शंस हैं 1999, 1971, 1965, 2001। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।